हाल ही में महकमे मौसमियात की जानिब से यह खबर रिलीज की गई कि आने वाले दिनों में 12 जनवरी से लेकर 15 जनवरी तक की 4 रातें इस खित्ते की 100 साल तारीख में सबसे ज्यादा सरतरीन रातें होंगी। महकमे मौसमियात के रिकॉर्ड के मुताबिक इस खित्ते में पड़ने वाली सर्दी का 100 साल रिकॉर्ड सिर्फ इन 4 रातों में टूट सकता है। और ये बात सिर्फ यहीं पर खत्म नहीं होती, बल्कि महकमे मौसमियात का यह भी कहना है कि इन 4 रातों के दौरान पंजाब के वस्ती और जनूबी इलाकों में हल्की फुल्की बर्फबारी का भी इम्कान है। इन इलाकों में लिया, झंग, खानेवाल, मुल्तान, बहावलपुर, मुजफ्फरगढ़, साहिवाल, औकाड़ा, रहीम यार खान, डेरा गाजी खान, राजनपुर और दीगर ऐसे ही इलाके हैं जो पाकिस्तान में सहराई इलाकों के तौर पर जाने जाते हैं। आप यूं समझ लें कि लाहौर से नीचे के तमाम इलाकों में बर्फबारी का इम्कान है। ये इस कदर हैरत की बात है कि अवाम की अक्सरियत इस खबर पर यकीन करने को तैयार ही नहीं है। जाहिर सी बात है कि हमने अपने होश में कभी इस तरह की कोई खबर नहीं सुनी और न ही इसके बारे में पढ़ा है कि इन इलाकों में, जो दरअसल पाकिस्तान के चुलिस्तान के इलाके हैं और जनूबी पंजाब के नाम से जाने जाते हैं, कभी वहां भी बर्फबारी हो सकती है। लेकिन हमारी अवाम ये भूल चुकी है कि पाकिस्तान दुनिया में आलूदगी पैदा करने वाले टॉप 20 मुल्कों की लिस्ट में शामिल है और जो आलूदगी पैदा करते होंगे वो आखिर किसी न किसी दिन इस आलूदगी का शिकार तो जरूर बनेंगे। प्यारे साथियों, ये खबर महज एक खबर नहीं है और बहुत सारे लोग तो इसमें खुश भी हो रहे हैं कि इतनी सर्दी का मौसम हमारे लिए अच्छा होगा या हमें एंजॉय करने का मौका मिलेगा। लेकिन इस बारे में जानना और सीखना चाहिए कि ये अचानक तब्दीली हमारे अजसाम के साथ साथ हमारे माहौल के लिए भी बेहद नुकसानदेह है। अगर वाकई महकमे मौसमियात की पेशगोई और वार्निंग्स दुरुस्त साबित हो गई तो हम आने वाले दिनों में पाकिस्तान का एक बड़ा खुराक का बहरान भी देख सकते हैं। नाज़रीन, आप लोग शायद हैरान हों कि इस मौसमियाती तब्दीली से खुराक के बहरान का क्या ताल्लुक है। इस इलाके में मौजूद हम और हमारे लोगों के साथ साथ यहाँ के चरिंद परिंद और तमाम जानवर इतनी ठंड के आदी नहीं हैं। बुनियादी तौर पर यह सारे का सारा इलाका गर्म इलाके के तौर पर जाना जाता है और इस इलाके के लोग इतनी ठंड कभी भी बर्दाश्त नहीं कर सकेंगे जिस तरह की ठंड की लहर महकमे मौसमियात की जानिब से बताई जा रही है। ये तो पहाड़ी इलाकों के लोग ही बर्दाश्त कर सकते हैं, क्योंकि हम शुरू से ही गर्म इलाकों में रहते आए हैं। तो मैदानी इलाकों में रहने वाले लोगों के जिस्म इस कदर ठंड को बर्दाश्त करने के आदी ही नहीं है। इस कदर शदीद ठंड की वजह से कई अफराद की हलाकत का इम्कान भी हो सकता है। जैसे गर्मी में इजाफे से हीट स्ट्रोक की वजह से हमारा जिस्म हमारा साथ छोड़ देता है, इसी तरह शदीद ठंड में भी हमारे साथ कुछ ऐसा ही सलूक होता है। अब अगर हम खुराक के बहरान की बात करें तो ये ठंड जाहिर सी बात है महज इंसानों पर असरअंदाज नहीं होगी। जिन इलाकों की फहरिस्त आपको बताई गई है, इन इलाकों में अवाम की अक्सरियत देहाती तर्ज जिंदगी की आदी है और इन लोगों ने माल मवेशी पाल रखे हैं और खेती बाड़ी करते हैं। जैसा कि हमने आपको बताया है कि इस कदर शदीद ठंड से जब इंसानों का ये हाल हो सकता है, जिन्होंने अपने आप को महफूज रखने के लिए भी तरह तरह की तराकीब ईजाद कर रखी हैं, तो फिर आप खुद सोचिए कि जानवर तो इससे लाजमी तौर पर मुतासिर होंगे। सर्दी की शदीद लहर इस इलाके में जानवरों की बड़ी तादाद को मुतासिर और बीमार कर सकती है, बल्कि इन्हें मौत के घाट तक उतार सकती है। इसके साथ साथ सर्दी महज इंसानों और जानवरों को ही नहीं बल्कि हमारी फसलों को भी शदीद नुकसान पहुंचाएगी। इस मौसम में गंदम की बुआई हो चुकी होती है, बल्कि गंदम के नन्हे नन्हे पौधे सर निकाल चुके होते हैं। सर्दी की शदीद लहर इस इलाके में मौजूद गंदम की सारी फसल को तबाह बर्बाद कर सकती है। यह जानना भी दिलचस्पी से खाली नहीं है कि जिस इलाके की फहरिस्त महकमा मौसमियात ने जारी की है, यही इलाका पाकिस्तान की गंदम की जरूरत का 80% से ज्यादा पैदा करता है। अल्लाह से दुआ है कि वो मौसमियाती अजाब की इस लहर को हमारे सरों से टाल दे और हम पर अपना करम अता फरमाए। हम कमजोर हैं और हमारे जिस्म इससे भी ज्यादा कमजोर हैं जितना हमारा इरादा कमजोर है। अल्लाह से दुआ है कि वो हम पर रहम फरमाए और अपने फजल के साथ साथ इस आजमाइश से हम सबको महफूज रखे। आमीन सुमा आमीन।